बबल जी, थैंक यू अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू किस लिए बबल जी? आज तुम्हारी वजह से मैं अपने घर को टूटने से बचा पाया हूँ। मेरी वजह से? मैंने कुछ नहीं किया है, जो किया है आपने किया है। नहीं अच्छा, आइडिया तुम्हारा था। जब बंटवारे की बात हो रही थी तो तुमने परेशान होकर कुछ कहा था। बिखरे हुए परिवार को अगर एक करना है तो हमें इस घर को दर्द देना होगा, एक ऐसा दर्द जो सबको फिर से एक साथ ले आए। बस तुम्हारी उसी एक लाइन की वजह से। बबल जी, अब आप खामखा मुझे श्रेय दे रहे हैं। जो हुआ है आपकी अच्छाई की वजह से हुआ है, ये आपके प्यार की जीत है। लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। वो मकड़ी अभी भी जिंदा है, किसी भी वक्त पलटकर वार कर सकती है। और अब की बार शायद बबल जी की अच्छाई भी उस वार को झेल नहीं पाएगी। मुझे ही कुछ करना होगा, मकड़ी को मकड़ी के जाल में फंसाना होगा। लगता है ये भी रसोई घर की तरफ जा रही है। अपनी रफ्तार बढ़ा ममता, तुझे इनसे पहले रसोई घर पहुंचना है। सबसे पहले तो मेरे ही लोगों को नाश्ता मिलेगा। आज मैडम जी बड़ी तेज चल रही है। लगता है मुझसे पहले रसोई घर में पहुंचने का इरादा है। मगर मैं भी तेरी सास हूँ, तेरे से पहले पहुंच के दिखाऊंगी। ए बब्बल, तू रसोई घर में क्या कर रहा है? अब रसोई में कोई फुटबॉल तो नहीं खेलेगा ना, नाश्ता बना रहा हूं मैं। लेकिन आप नाश्ते क्यों बना रहे हैं? घर में इतनी सारी औरतें हैं ना। हाँ औरतें तो हैं, लेकिन क्या उन्हें झगड़ों से फुर्सत मिलेगी नाश्ता बनाने के लिए? माँ, भाभी, मुझे मालूम था आप दोनों यहाँ सुबह सुबह आएंगी। पहले मैं के चक्कर में बहुत झगड़ा करेगी और ये पूरा घर बिना नाश्ते के रह जाएगा। इसलिए आज मैं अपने हाथों से नाश्ता बनाऊंगा, वो भी आप सबके लिए। ए बब्बल, तू इन सब में ना पड़, जा जा अपना काम कर। अरे काम ही तो कर रहा हूं माँ। देखिए, मैं ना आपका हूं ना इनका, तो अगर मैं अपने हाथों से नाश्ता बनाता हूं तो खाने में ना आपको प्रॉब्लम होगी ना इन्हें। मान जाइए ना माँ। देखिए, अगर आप समय पे नाश्ता करोगी ना तो आपको एनर्जी मिलेगी, और अगर आपको एनर्जी मिलेगी तो लड़ने झगड़ने का हौसला भी बढ़ेगा, है ना? मुझे चढ़ा रहा है तू? नहीं माँ, मैं आपको आपकी जुबान में समझा रहा हूं। देखिए माँ, जब से घर बना है ना, यहां एक परिवार रहा है और एक ही चूल्हा जला है। तो अगर मेरे नाश्ता बनाने की वजह से वो चूल्हा बटने से बचता है तो माँ, एक कोशिश करने दो प्लीज। चलिए जाइए, आराम से बैठिए, मैं नाश्ता बनाकर लेके आता हूं। जाओ। छोरा, क्या हाल बना लिया है? अब तू रसोई संभालेगा के? क्या करूं दादी, रसोई संभालने वाले हाथ अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं, इसलिए आज मैंने जिम्मेदारी उठा ली है। लेकिन छोरा। दादी आप बीच में नहीं बोलोगी, आपको मेरी कसम। जाइए ना, नाश्ता पहुंच जाएगा, जाइए। ये हुई ना बात, एक बार बब्बल जी ठान ले, फिर दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है। साथ में दिल बहार खाना के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल डिश, आलू के पराठे। 2 कप गेहूं का आटा है, आधा चम्मच नमक, नमक भी है, आधा चम्मच तेल, तेल भी है। अब आते हैं हम स्टफिंग बनाने के लिए। इसमें हमें लगेंगे 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। आलू तैयार है।
नमक स्वादानुसार, रेडी। आधा चम्मच जीरा पाउडर, जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर, ये रहा आमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, गरम मसाला भी है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, रेडी। 2 पीस कटी हुई हरी मिर्च, हरी मिर्च, हाँ हरी मिर्च भी रेडी है, धनिया की पत्ती वो भी रेडी है, और तेल। मुझे मालूम था ये सब लगने वाला है, इसलिए मैंने सब रेडी रखा है। आगे बढ़ो। अब एक बर्तन ले और उसमें आटा डालें, 4 कप। ओके। थोड़ा पानी डालकर हल्का हल्का मिक्स करें। पानी पानी। अब एक टांग पर खड़े हो जाइए। अपने दाहिने हाथ को सर के पीछे से घुमाकर अपनी नाक को पकड़ें। एक टांग पे खड़ी हुई है, बाएं हाथ से नाक को पकड़िए। अरे ऐसा करूंगा तो पराठे कैसे बनेंगे? ऐसा करना अनिवार्य है। आलू पराठा बनाने के लिए इतनी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। मानना पड़ेगा माँ को यार। आए दिन पराठे बनाते चली गई, लेकिन कभी शिकायत नहीं की माँ ने। अब धीरे धीरे आलू के छिलके निकालिए। अब लंबी सांस लें। आंखें बंद कर लें। अब आलू को हाथों से मैश करें। हैं? आंखें बंद करके? ऐसा करना अनिवार्य है। यार ये आलू पराठा बनाना तो कुश्ती लड़ने से भी मुश्किल है। अब हमारा अगला आसन पद्मासन। आसन? यार ये आलू पराठा बनाने की रेसिपी में योगा के आसन कहां से आ गए? बब्बल कुछ तो गड़बड़ है यार। ये ओह, तो ये सब तुम्हारी शरारत थी? हाँ? हंस लो हंस लो। अच्छा बेवकूफ बनाया मुझे। बनाने की जरूरत है। लेकिन तुमने ये सब किया कैसे? रेसिपी और योगा का प्रोग्राम एक साथ कैसे चल रहा था? मेरा मतलब है कि तुमने चैनल कैसे चेंज किया? राज की बात है, अब बाद में बताऊंगी। चलिए। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अच्छा अब मैं पराठे कैसे बनाऊंगा? प्रोग्राम भी खत्म हो गया। बब्बल जी, आज आप पहली बार कुछ बना रहे हैं ना, तो कोई आसान चीज बनाइए ना। क्यों? बब्बल जी, आप जब कुश्ती सीखते हैं तो पहली लड़ाई किसी कसे हुए पहलवान के साथ करते हैं क्या? नहीं ना? तो कोई आसान चीज बनाइए जो आपको आती हो। ये बात भी सही है, लेकिन अच्छा मुझे सिर्फ ब्रेड टोस्ट बनाने आता है और कुछ नहीं। हाँ, तो वो बना लीजिए। हाँ ठीक है, ये सही है यार, लेकिन पहली बार घर वालों के लिए नाश्ता बना रहा हूँ, कुछ मीठा तो बनता है ना? अच्छा ये बताओ, भारत की माँ का सबसे फेवरेट डिश कौन सा है? गाजर का हलवा। हाँ, तो वो बना लीजिए। कौन बनाएगा? मुझे नहीं आता।
अरे बब्बल जी, मैं किस लिए आई हूँ? गाजर का हलवा बनाने में मैं आपकी मदद कर दूंगी। तुम तो गाजर का हलवा कुछ ज्यादा मीठा नहीं हो जाएगा? मीठी चीजें मीठी अच्छी लगती हैं। ज्यादा मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। कहते हैं ज्यादा मीठा खाने से दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। बढ़ने दीजिए, उन धड़कनों को मैं वापस काबू में ले आऊंगी। बब्बल जी, अब आपको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मैंने आपके दिल पर सुरक्षा कवच जो डाल दिया है। क्या बब्बल जी, आप? नहीं, कुछ नहीं। कुछ अजीब सा फील हो रहा था। ऐसा लगा किसी ने दिल पर। आप और आपका दिल चलता कम बहकता ज्यादा है। चलिए गाजर का हलवा बनाते हैं। मैं रेसिपी लेकर ही आई हूँ, ये लीजिए। आधा काम हो गया है। मैंने बब्बल जी को सुरक्षित कर लिया है। अब इससे पहले कि नागिस्तान में वाकू की पोल खुले, मुझे इस मकड़ी का बंदोबस्त करना। माँ, आप यहाँ? हाँ, आई तो थी तुझे जगाने के लिए, पर इतने दिनों बाद तू इतने आराम और सुकून से सो रही थी ना, तो जगाने का दिल ही नहीं किया। माँ, आप दिन रात बस मेरी खुशी के बारे में सोचती रहती हो, है ना? हाँ, और तुझे तो मेरी चिंता ही नहीं है। आप ऐसे क्यों कह रही हो? तो और क्या कहूँ, तुझे नागिस्तान में आए हुए इतना वक्त हो गया है, पर मुझे लगा ही नहीं कि मेरी सपोली वापस आ गई है। नागोमी देव, लगता है सिपली जी को शक हो गया है। अब मैं कुछ समझी नहीं। तू जब पहले बाहर से वापस आती थी ना, तो हर वक्त मेरे आगे पीछे डोलती थी। माँ ये कर दो, माँ वो कर दो, माँ ये खिलाओ, माँ वो बनाओ। दिन खत्म हो जाता था, पर ना तेरी जिद खत्म नहीं होती थी। और इस बार तो तू। इस बार माँ, लंबा सफर था ना, बहुत थक गई थी इसीलिए। अच्छा चल, मेरी छोड़। अब ना तू अपने पिताजी की चिंता कर। वो ना तुझसे आस लगाए बैठे हैं। कैसी आस? आज तेरे पिताजी ने ना तुझसे एक फरमाइश की है। ये खतरे की घंटी है बाकू। अब कैसी फरमाइश? अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। बता दीजिए सिपली जी, और कोई विकल्प नहीं है। उन्हें ना तेरे हाथ की बनी जंगल जलेबी की खरखर चटनी खानी है। आज तो तू जान से गया बाकू। जंगल जलेबी की खरखर चटनी, आज तक तो नाम भी नहीं सुना इसका। क्या खाक बनाएगा इसे? इच्छा सोच क्या रही है? बना देगी ना? हाँ कहूँ तो भी मुश्किल, ना कहूँ तो भी मुश्किल। तू पूरा फंसा है बाकू। इच्छा, हाँ माँ, बना दूंगी जंगल जलेबी की खरखर चटनी, और ऐसी चटनी बनाऊंगी कि पिताजी अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इच्छा नहीं है तू। माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? मैं इच्छा ही हूँ। इच्छा नहीं, वाकू है तू। वाकू? नहीं माँ, मैं देख, अब तू ना अपनी ये नौटंकी बंद कर। अगर तू वाकई में इच्छा होती ना, तो जंगल जलेबी की खरखर चटनी बनाने की बात ही नहीं करती। क्योंकि इच्छा अच्छी तरह से जानती है कि उसके पिताजी को ये चटनी पसंद ही नहीं है। माँ, माँ आपको कुछ गलत। बस कर, अब अपने असली रूप में आ जा, वरना मुखिया जी को बुला कर अभी। सिपली जी क्षमा कीजिए मुझे, लेकिन इच्छा नहीं मुझे कहा था कि आप इच्छा को गलत मत समझिए। वो वहां बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी है। उसे हम सबकी मदद की जरूरत है।
मैं तो कहूंगा आप भी मेरे साथ चलिए। और शिपली जी, वो इच्छाधारी मकड़ी इच्छा के दिल पर एक वार कर चुकी है और हो सकता है फिर से वार करेगी। हमारी इच्छा का दिल कमजोर होता जा रहा है, उसकी जान खतरे में है। मुझे नहीं लगता वो अकेली उसका मुकाबला कर पाएगी। आप जाके उसकी हिम्मत बढ़ाइए और जैसे ही वो मकड़ी मर जाएगी आप उसे खुद यहाँ ले आइएगा।